नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग सिंसियरली वीडियोस को देख रहे हैं और साथ ही साथ अपने पॉजिटिव कमेंट से मेरे उत्साह को लगातार बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए फिर से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप मेरे इन वीडियोस को देखेंगे तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अकाउंट्स का जो क्वेश्चन इंग्लिश में आता है उसको आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट्स के, उनको मैं थोड़ा सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर छोटे छोटे टुकड़ों को आप समझ गए तो आपका जो बड़ा पैराग्राफ होगा क्वेश्चंस का, जैसे कंपनी चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मान लो 4 से 5 लाइन इंग्लिश में लिखे हुए, तो जिनकी इंग्लिश वीक है उनको थोड़ी तकलीफ होती है, उनको थोड़ा डर लगता है उसको पढ़ने से और समझने से। तो आप इस बात का भरोसा करिए और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो आपका ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अकाउंट्स में आप मतलब 90 से अधिक मार्क्स ला सकते हो अगर सिंसियरली आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहे। फ्रेंड्स, तो मैं अपने टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने इट मीन्स लास्ट कुछ वीडियो से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल वीडियोस बहुत हो गए थे और मैंने कहा था कि अब जो है पढ़ाई की रणनीति है, स्ट्रेटजी है, उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज लाया है कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पढ़ाते जाऊंगा और बीच बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी डालते जाऊंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो ज्यादा थ्योरीज लगातार देने से थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक्स को भी स्टार्ट कर दिया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कंपनी अकाउंट से जुड़े जितने भी वीडियोस हैं उनको काइंडली आप बेसिक लेवल से देख लीजिए, तो ज्यादा अच्छा फील होगा और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एग्जाम्पल 2 को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा फोकस इस बात पे है कि ऐसा नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरा हुआ है, समझ में भी आता है। बस जो क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखा होता है उसको, जो आपको तकलीफ होती है उसको आसान बनाना और आपको अच्छे तरीके से अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना। आइए समझते हैं। ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। पहले इसको समझते हैं। ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ है कितने ऑथराइज्ड कैपिटल से? तो 5 लाख। ध्यान दो, मैंने आपसे कहा है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स खासकर 50 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो मैं जो बात बोलता हूँ बहुत हल्के, बहुत स्मूथ तरीके से बोलता हूँ, इसको हल्का बनाने की कोशिश करता हूँ। हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हर जगह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकलता है। फिर से मैं बता दूं, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? तो आप इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन के समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यह लिख कर देना पड़ता है कि मैक्सिमम, उस पर्टिकुलर कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल क्या हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। तो लीजिए, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बोल रखा है? 5 लाख। इसके बारे में आपने इसके बारे में क्या समझ है? इससे ज्यादा शेयर्स जारी नहीं किया जा सकता, इस अमाउंट से ज्यादा रुपए का शेयर जारी नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये नंबर ऑफ यूनिट नहीं है, शेयर्स का नंबर ऑफ यूनिट नहीं है, ये रुपीज है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना, प्लीज ध्यान दो। डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर। ये जो 5 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो ये क्या है? ये आपका यूनिट्स है, ये आपका यूनिट्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, यूनिट्स। ये आपका यूनिट्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। मैं अभी आपको क्वेश्चन समझना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्लियर है? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ये आपका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू
एक शेयर का फेस वैल्यू कितना 10 रुपया। समझो 50,000 नंबर ऑफ शेयर है, 50,000 इंटू 10 बराबर 5 लाख। मतलब ये कि 5 लाख रुपया का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 50,000 यूनिट्स में 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स में बटा हुआ है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 50,000 शेयर्स, हर शेयर 10 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया 5 लाख। आगे द कंपनी इशूड, कंपनी ने जारी किया ऑल द शेयर्स। द कंपनी इशूड ऑल द शेयर्स मतलब क्या कि कंपनी ने अपने सारे शेयर्स को जारी कर दिए। कंपनी ने अपने सारे शेयर्स को जारी कर दिए। कंपनी के पास कितना शेयर है 50,000, तो कंपनी ने 50 के 50,000 शेयर्स क्या कर दिए जारी कर दिए। कंपनी ने 50 के 50,000 शेयर्स क्या कर दिए जारी कर दिए। मतलब यहाँ जितना ऑथराइज्ड कैपिटल है वो सारा का सारा इशू कर दिया गया। एक बात है फिर से याद दिला दूं, क्या कंपनी 60,000 शेयर इशू कर सकता है? यहाँ पे क्या कंपनी 60,000 शेयर इशू कर सकता है? बोला नहीं कर सकता है। क्या 55,000 कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या 70,000 शेयर इशू कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या 80,000 शेयर इशू कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है 50,000। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कंपनी 40,000 शेयर इशू कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या कंपनी 30,000 शेयर इशू कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ ये सीखा कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख था जो 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड था और हर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया था। और साथ ही साथ ये कहा गया कि कंपनी जो है अपने सारे शेयर्स को इशू कर दिया। ठीक है, तो अभी कंपनी ने इशू किया, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसके आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे। कंपनी ने अभी इशू किया, कंपनी ने अभी क्या किया, इस पिक्चर को समझो, ये ए लिमिटेड कंपनी है। कंपनी ने अभी इशू किया है, अभी लोगों ने खरीदा नहीं है, कंपनी ने अभी इशू किया है। तो आपको इतना बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश कर भी रहा हूं। आप बिलीव करिए, जितना आप एकदम मलाई की तरह आप समझ रहे हैं, एकदम सॉफ्ट आसान तरीका, इससे आसान कोई तरीका आपको नजर नहीं आएगा। कंपनी ने अभी जस्ट इशू किया है, अभी किसी ने खरीदने की बात नहीं करी, अभी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, कोई शेयर होल्डर की बात अभी नहीं हो रही। अभी बस इतनी बात हुई है कि कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है 5 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल से, और जो 5 लाख का ऑथराइज कैपिटल है वो 50,000 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और कंपनी ने 50 का 50,000 शेयर बेचने का निर्णय लिया है, 50 का 50,000 शेयर इशू करने का निर्णय लिया है, इशू किया है। अभी बिकने का इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने इस क्वेश्चन के एक टुकड़े को आपको समझाने की कोशिश करी है कि इसको समझना कैसे, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना करें। साथ ही साथ कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन है, कोरोना जिस रफ्तार से इंडिया में बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो खुद को संयमित रखना है, खुद को डिसिप्लिन में रखना है, ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है, और बार बार जो भी गाइडलाइंस है कोरोना से बचने की, उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये इस तरह के जो अच्छे अच्छे वीडियोज आ रहे हैं इनको अपने सारे फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।